हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं दीपेश मीणा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीणा एजुकेशन हब पर। आज ये अपनी आर्टिकल से रिलेटेड तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले की 2 क्लास आपने ज़रूर देखी होंगी। गाइस, पिछली क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे जैसे ही ओनली बॉडी और डेजर्ट, इनके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यहाँ तक अपने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज अपन देखेंगे कि ऑर्डिनल और कार्डिनल में कौन कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ऑर्डिनल में तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है और कार्डिनल में द का यूज नहीं हो सकता है। इसके साथ अपन ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या डिफरेंस है। मतलब ऑर्डिनल वो होते हैं जो गिनती में जैसे अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे गिनते हैं ना, तो उनको तो ऑर्डिनल्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल देखना, द फर्स्ट, द सेकंड, मतलब द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, मतलब इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जबकि कार्डिनल में वे आते हैं जिनको अपन 1 2 3 4, जैसे एग्जाम्पल देखना, 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट मतलब यहाँ कार्डिनल गिवन है अपने को, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया है अपन ने। यहाँ अपन ने आर्टिकल ए और एन में से किसी एक को लगाना है। तो 1 के साथ ए का यूज होगा क्योंकि 1 जो है व से, हिंदी के व से मतलब व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए ए का यूज किया है। अगला एग्जाम्पल देखना, 20 रुपी नोट। 20 मतलब ये भी कार्डिनल है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करके ए का यूज किया है। अगला देखना, हिस्टोरिकल प्लेस के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब ऐतिहासिक स्थान जो पुराने इतिहास से संबंधित होते हैं, उनके साथ आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देखना, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये सब पुराने ऐतिहासिक प्लेस हैं, इनके साथ आर्टिकल द का ही यूज करना है। अगला देखना कॉन्सेप्ट, आप इन सब कॉन्सेप्ट को अपने रजिस्टर में लिखते हुए चल सकते हो। उससे आपको खुद की राइटिंग में लिखेंगे तो अपने को ज़्यादा याद रहते हैं, इसलिए बार बार ऐसा बोला जाता है कि खुद की राइटिंग में लिखना चाहिए। अगर अपने नोट्स अपनी राइटिंग में होते हैं तो उनको याद करने में और समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला कॉन्सेप्ट देखना कि ट्रेन ट्रेन, शिप और एयरप्लेन आदि के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखना कि राजधानी एक्सप्रेस, ये किसी ट्रेन का नाम है, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज कर लिया। द विक्रांता मतलब यहाँ पे ये विक्रांता जो है एयरप्लेन का नाम है, तो इसके साथ आर्टिकल द। और द बोइंग जो है शिप का, किसी शिप का नाम है ये, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल पार्टी। अगला कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है। मतलब जो भी ये राजनीतिक पार्टियां होती है, इनके नाम के साथ आर्टिकल द का ही यूज किया जाएगा। जैसे बीजेपी कोई पार्टी है, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया गया है, द बीजेपी। कांग्रेस भी एक पार्टी है, तो आर्टिकल द का यूज इस मतलब हो गया द कांग्रेस। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के लिए आप शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो द आप। अगला कॉन्सेप्ट है कि डेस्टिग्नेशन से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। डेस्टिग्नेशन का मतलब होता है पद। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का क्या पद है, अभी पीएम का पद है उनका, तो उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है। प्रेसिडेंट का भी कोई पद होता है, इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। इसी में अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि पद के साथ उसके पदाधिकारी का भी नाम आ जाए, पद के साथ यदि पदाधिकारी का भी नाम आए तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल देखना कि पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्स जयपुर,
मतलब पीएम तो क्या है, एक पद है पीएम का तो, लेकिन उसके साथ पदाधिकारी का भी नाम दिया हुआ है, तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगला कॉन्सेप्ट है कि जॉब और प्रोफेशन से पहले आर्टिकल द का यूज करना है। जॉब का मतलब रोजगार और प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, तो दोनों एक ही बातें हैं ये। एग्जाम्पल देखना, टीचिंग प्रोफेशन मतलब पढ़ाने का व्यवसाय है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया हुआ है। लॉयर्स मतलब जो वकील होते हैं उनको लॉयर्स कहा जाता है, तो उसके उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। अगला देखना, लेजिस्लेचर मतलब जो ये लेजिस्लेचर जो शब्द दिया हुआ है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज करना है, इसके साथ फिक्स है ये। जुडिशियरी मतलब जो वो जजों का पैनल होता है उसको बोलते हैं, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज करना है। अगला है अपने ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब ओ इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब कहाँ पर आर्टिकल का यूज करना है और कहाँ नहीं करना। तो ये देखना आप, फूड टेकन टाइम, तो इसका फूड टेकन टाइम बहुत टाइप का होता है, जैसे ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, और लंच आप जानते हो दोपहर का नाश्ता। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर आपने कुछ खाया तो उसको बोला जाएगा ब्रंच बोला जाएगा उसको। और डिनर और लंच के बीच में अगर आपने कुछ खाया तो उसको सुपर बोला जाएगा, SUPPER। मतलब ये जो कोष्टक में गिवन है आपको, इन सब टाइप से खाना खाया जा सकता है, इसी को फूड टेकन टाइम बोला जाता है। तो ये जितने भी फूड टेकन टाइम हैं, पाँच शब्द लिखे थे ना अभी अपन ने वहाँ, उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यदि उन पांचों शब्दों से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव का मतलब कैसा या कैसे का जवाब देने वाले वर्ड्स, तो आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाएगा। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक और देख लो, यदि इन पांचों वर्ड को पर्टिकुलर या विशेष बना दिया जाए तो आर्टिकल द का यूज करना है। इसको भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, आई हैव टेकन लंच मतलब ये नॉर्मल दिया हुआ है अपने को, तो इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लंच शब्द आया हुआ है ना, तो इनके साथ ये पांचों वर्ड के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, कि दिस इज अ नाइस डिनर मतलब डिनर कैसा है, तो जवाब में क्या आया यहाँ, नाइस। डिनर कैसा है, नाइस है। तो यहाँ कैसा और कैसे का जवाब देने वाले वर्ड्स को अपन एडजेक्टिव कहते हैं। और अभी कॉन्सेप्ट देखा कि यदि इन पांचों वर्ड्स से पहले कोई एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल ए और एन में से किसी का यूज करना है, तो नाइस के साथ आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखना कि द ब्रंच वॉज होस्टेड बाय पीएम, वॉज सुपर्ब मतलब जो पीएम के द्वारा ब्रंच भी वो खाने का ही तो नाम है ना, खाने के टाइप का भी, जैसे ब्रेकफास्ट लंच वैसे। तो ब्रंच वॉज होस्टेड बाय पीएम मतलब पीएम के द्वारा जो खाना आयोजित किया गया वो सुपर्ब था। तो यहाँ स्पेशल बात की जा रही है पर्टिकुलर पर्सन की, तो इसके साथ आर्टिकल द ये सही रहेगा। अगला है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन मतलब इनके साथ अपने को आर्टिकल के यूज देखने हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो काउंटेबल नाउन तो वे होते हैं जिनको अपन अंगुलियों पर 1 2 3 ऐसे गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन को अंगुलियों पर गिना नहीं जा सकता। तो काउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा आर्टिकल ए और एन का ही यूज किया जाएगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन में से किसी का यूज नहीं करेंगे, मतलब इसके साथ तो कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा। अगर आपको ऐसे देखने को मिल जाए द मिल्क इज हॉट,
तो ये वाक्य गलत माना जाएगा, क्योंकि मिल्क को आप अंगुलियों पर गिन नहीं सकते और ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क को 1 लीटर 2 लीटर ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन गाइस फिर भी वो अनकाउंटेबल नाउन के अंडर ही आता है। होनेस्टी ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, मतलब ये भी गलत है। अभी अभी हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होने पर यदि वाक्य में विशेष कंडीशन हो, कोई पर्टिकुलर परिस्थिति हो, तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखना इसके लिए अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले कुछ वर्ड्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ, जैसे होनेस्टी, क्रिएटिविटी, फैमिली आदि। ये सभी वर्ड अगर आप हमें वाक्य में देखने को मिल जाए, अर्थात जिनके अंत में वाई आता है, तो और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब ये जिनके अंत में वाई आ रहा है ना, ये वर्ड हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए अपन बात कर चुके हैं कि उनके साथ हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, लेकिन काउंटेबल नाउन में भी स्पेशल कंडीशन या पर्टिकुलर परिस्थिति होने पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब आप इनके एग्जाम्पल देखना, जैसे मिल्क इन दिस जग इज हॉट। अभी अभी अपन ने देखा है कि मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर देखो मिल्क इन दिस जग इज हॉट, मतलब विशेष परिस्थिति दी गई है कि इस जग में जो मिल्क रखा हुआ है वो गर्म है, तो इसके लिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। इस मिल्क मतलब जग वाले मिल्क के अलावा अदर मिल्क की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। अगर अब हमें देखने को मिलता है कि मिल्क इज हॉट, तो यहाँ पर अपन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगला एग्जाम्पल देखना कि गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, मतलब महंगी धातु है। गोल्ड जो है महंगी धातु है, तो अगर इसके साथ अपन ने आर्टिकल द का यूज किया है तो वाक्य गलत माना जाएगा, क्योंकि गोल्ड जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर अपने को ऐसे देखने को मिलता जैसे कि द गोल्ड ऑफ जयपुर इज वेरी प्रीशियस, मतलब जयपुर का जो सोना है वो बहुत महंगा है, तो यहाँ देखो विशेष स्थान की बात की जा रही है, विशेष कंडीशन लगा दी। अब इस पे अनकाउंटेबल नाउन पे विशेष कंडीशन लगा दी है, तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज सही माना जाएगा। अगला एग्जाम्पल है फैमिली जो है काउंटेबल नाउन है, पर इसके अंदर वाई आ रहा है, मतलब फैमिली फिर भी काउंटेबल नाउन ही है, तो इसके साथ अपन आर्टिकल ए और द किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर गाइस आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने को मिलेगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।